बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे प्रभु, आपने सभी एकादशियों के व्रत के महात्म्य की कथा सुनाई, आज हमें आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, ये हमें विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, आश्विन शुक्ला एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यथा नाम तथा काम। भगवान कहने लगे धर्मराज, पापांकुशा का मतलब है पापों को नष्ट करने वाली। इस एकादशी के व्रत को पापी से पापी पुरुष भी जो करेगा, उस जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करते ही तत्काल उसके सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और उस जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो भगवान विष्णु का भक्त है और भगवान शिव की निंदा करता है, या भगवान शिव का भक्त है और भगवान विष्णु की निंदा करता है, ऐसे जो भी दुष्ट हैं, जो भी भक्त कहलाते हैं, वो सभी नरकगामी होते हैं। क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं। अगर ऐसे पापी भी इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक संयम नियम से, शुद्धता सात्विकता से, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु को जो नमस्कार करता है, उसे सहजता से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान कहने लगे कि हे राजश्रेष्ठ, ये पापांकुशा एकादशी हर जीव को करनी चाहिए। पापी से पापी जीव भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त होकर के भगवान विष्णु के विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन जो भी जीव भूमि का दान, गौदान, शय्यादान, उपानहा का दान यानी कि जूतों का दान, वस्त्रों का दान, अन्न का दान, जल का दान आदि कोई भी पुण्य कर्म करता है, ऐसे जीव की 10 पीढ़ी स्वयं की, 10 मातृपक्ष की और 10 पीढ़ी ससुराल पक्ष की स्वतः ही स्वर्ग में चली जाती हैं और सारी व्यवस्था उनको भगवान विष्णु के द्वारा स्वर्ग में दी जाती है। देवताओं के द्वारा वो जीव पूज्य होते हैं। इस प्रकार से इस एकादशी के व्रत को करके रात्रि में जागरण करने वाले जीव स्वयं इस पृथ्वी पर सभी भोगों को भोगते हुए अंत में गरुड़ पर सवार होकर के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, इस जीव को अपने
किए हुए पापों से अगर मुक्ति पानी है, इस संसार के समस्त सुखों को भोगना चाहता है और परलोक में सुख आनंद की प्राप्ति चाहता है, तो इस आश्विन शुक्ला एकादशी पापांकुशा का विधि पूर्वक व्रत करे, भगवान विष्णु की पूजा करे, रात्रि में जागरण करे। इस प्रकार करने से जीव जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए वैकुंठ में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में निवास करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये पापांकुशा एकादशी के व्रत का जो फल है वो अश्वमेघ यज्ञ के करने से भी प्राप्त नहीं होता। 100 यज्ञों के बराबर इस एकादशी के व्रत का फल है। इसलिए हर जीव को चाहिए कि इस एकादशी का व्रत करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया कि ये एकादशी व्रत सर्वोत्तम है और इससे अच्छा व्रत संसार में कोई भी नहीं है। तो जीव ने अपने कल्याण के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी ज्योतिष की और श्रीमद् भागवत कथा की, श्री राम कथा की, श्री देवी भागवत कथा की सभी वीडियो आती हैं, आप उन्हें भी देखें, आप आनंदित हो जाएंगे। और अगर आप कथा करवाना चाहते हैं या कोई ज्योतिषीय समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप हमारे श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98 123 87 209। इस पर कॉल करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो सदैव आनंदित रहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री नारायण हरि।